हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, बुक हाईवे एजुकेटर पर आप सभी को स्वागत करते हैं। बच्चों, आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं सीजीएल टीयर 2 का जो एग्ज़ाम अक्टूबर में जो होने वाला है 14 और 17 को, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक टॉपिक वाइज सीरीज लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। और हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम डाटा इंटरप्रिटेशन से। आपके एग्ज़ाम में लगभग 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आपके जो है सो डाटा इंटरप्रिटेशन से आते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे पूरा आपके एग्जाम तक, बिल्कुल बेसिक से डाटा इंटरप्रिटेशन में बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में सीएचएसएल या सीजीएल टीयर 1 या टीयर 2 में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के अब तक पिछले 5-10 सालों में जो भी पूछे गए हैं वो सारा डिस्कस करेंगे। और क्या क्या आ सकता है इसके ऊपर के जो भी लेवल के सीडीएस या कैट लेवल के जो भी डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होंगे वो मैं सारा डिस्कस करूंगा बच्चों। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। और स्टार्ट कर रहा हूं मैं डाटा इंटरप्रिटेशन आज से। तो बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन और स्टैटिक्स के क्वेश्चंस, और जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं वो साथ के साथ डिस्कस करते जाएंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे बच्चों। तो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। आपके पास दिया गया है एक चार्ट दिया गया है, बार डायग्राम दिया गया है एक कंपनी का 2000 से लेकर 2005 तक के जितने भी डायग्राम और आंसर क्वेश्चंस का दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा करना क्या है, 2000 में अप्रोक्स कितना है वो आप एक बार लिख लो कि 2000 में, सन 2000 में अप्रोक्स 340 के आसपास नियर बाई है। 340 है। 2001 में ये लगभग 320 है। 320 है। 2002 में ये 400 के नियर बाई है। 2002 में ये 400 है। 2003 में ये 420, 430। 2003 में ये 420 के नियर बाई है। 420 हो गया। उसके बाद 2004 में देखोगे बच्चों, ये 2004 में ये 440 के नियर बाई है अप्रोक्स वैल्यू। और 2005 में ये फिर से 400 के पास। 2005 में ये है 400, ठीक है। ये हमने एक बार नोट कर लिया। क्यों? क्योंकि बार बार मुझे रिवर्स में जाने की जरूरत ना पड़े। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 2004 में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2004 में बिक्री 2002 में बिक्री का कितना परसेंट है। द सेल इन 2004 आर व्हाट परसेंट ऑफ दोज ऑफ 2002, ठीक है ना। 2004 में कितना 440 और 2002 में कितना 400, ठीक है बच्चों। तो 440 जो है वो 400 का कितना परसेंट है, ठीक है। 440 जो है वो 400 का कितना परसेंट है बच्चों ये बताना है। तो देखोगे 11 × 44 अप्रोक्स कितना आ गया बच्चों, 110% आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 110% इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका। दूसरा क्वेश्चन किस वर्ष में बिक्री पिछले वर्ष से न्यूनतम कम देखी गई है, ठीक है ना। किस वर्ष में बिक्री जो है पिछले वर्ष से न्यूनतम कम देखी गई है। इन विच ईयर डिड द सेल सो द लास्ट लिस्ट डिक्रीज्ड टू दैट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। तो पिछले साल से कम, पिछले साल से कम आप एक बात देखोगे ऑप्शन में, एक तो यहां कम हुआ है पिछले साल से, देखो यहां कम हुआ है कितना 20, यहां पे 20 कम हुआ है। उसके बाद यहां तो ये बढ़ा है, यहां भी बढ़ गया और यहां भी बढ़ गया है, यहां भी बढ़ रहा है। एक यहां कम हो रहा है, यहां पे कम हो रहा है 40, ठीक है ना। एक आपका 20 पिछले साल से यहां कम हुआ है, दूसरा यहां कम हुआ है। तो ज्यादा कहां पे कम हुआ है आप ये देखो। तो देखो यहां से बच्चों, यहां पे कितना कम हुआ है, 20 कम हुआ है किससे, 340 से। तो अगर मुझे परसेंटेज निकालना होगा बच्चों तो ये आ गया आपके पास 17 दूना 34। तो ये 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, यानी अप्रोक्स वैल्यू 6 के आसपास, यानी 6% यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। और अगर मैं 2004-05 की बात करूंगा तो बच्चों यहाँ पे कम हुआ है कितना, 40 किससे कम हुआ है, 440 से। 40 कितना कम हुआ, 440 से। तो बच्चों अब आप देखोगे
ये आ गया 11, 11 निम्न 99, यानी अप्रोक्स 9% कम हुआ है। तो सबसे कम कहाँ डिक्रीज हुआ है? सबसे पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम कमी कहाँ देखी गई है? तो न्यूनतम कमी बच्चों यहाँ पे देखी गई है, किसमें? 2001 में, ठीक है ना। 2001 में क्या है बच्चों? न्यूनतम कमी देखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 2001 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 2003 में बिक्री की राशि 2001 में बिक्री की राशि से कितनी अधिक थी? बाय व्हाट अमाउंट आर द सेल इन 2003 मोर देन दोज ऑफ 2001? ठीक है बच्चों। तो अब आप देखो 2003 में कितना है? 420 है। 2003 में कितना है बच्चों? 420 है। और 2001 में कितना है बच्चों? 320 है, यानी कितना अधिक है? 100 अधिक है, ठीक है ना। 100 अधिक है बच्चों। अब ये जो टोटल जो था वो एक बार देख लो, 10,000 में दिया हुआ है। ये जो पूरा जो है ना बच्चों वो क्या है? 1000 में दिया गया है। तो कितना हो जाएगा? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 10,000 से है, 10,000 है ऑफ द सेल इन द 1000, ठीक है। 1000 ही है, ठीक है बच्चों। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो गया? ये 1 लाख हो गया, 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। 2001 में बिक्री 2002 की बिक्री का कितना गुना है? द सेल इन 2001 आर हाउ मेनी टाइम्स दोज ऑफ 2002? तो 2001 में कितना है बच्चों? 320 और 2002 में कितना है? 400, ठीक है। तो अब आप देखोगे 320 जो है वो 400 का कितना गुना है? 320 जो है वो 400 का कितना गुना है? 400 का कितना गुना है? तो काट लोगे बच्चों, 4 8 32, 0.8 टाइम्स, 0.8 टाइम्स गुना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है किस वर्ष में बिक्री पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है? सबसे न्यूनतम वृद्धि हुई है, ये बताना है आप सबको। न्यूनतम वृद्धि हुई है तो इन दोनों साल में तो हमने अभी भी कमी का निकाला था। अब वृद्धि का प्रतिशत अधिकतम देखोगे तो एक यहां बढ़ा है। अब यहां पे बच्चों कितना बढ़ गया है वो देखोगे, यहां पे 320 से 400 हुआ, यानी कितना बढ़ गया? 80 बढ़ गया, ठीक है। कितना बढ़ गया? 80 बढ़ गया। ठीक है, देखोगे यहां से इन दोनों में कितना बढ़ा? 80 बढ़ा, किससे? 320 से। तो परसेंटेज निकालोगे बच्चों तो 25% बढ़ा है यहाँ पे। यहाँ कितना बढ़ा है? 25% बढ़ा है। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो यहाँ से बढ़ा है बच्चों 20 बढ़ा है, किससे? 400 से। तो यहाँ से परसेंटेज अगर आप निकालते हो बच्चों तो 5% बढ़ा है। यहाँ पे कितना बढ़ा है? 5% बढ़ा है। 400 में 20 बढ़ गया, 5% बढ़ गया। और अगर मैं इनकी बात करूं बच्चों तो यहाँ से भी 20 बढ़ा है, और 20 बढ़ा है, 20 पर किससे बढ़ा है? 420 से बढ़ा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ न्यूनतम वृद्धि कहाँ हुई है? तो न्यूनतम वृद्धि बच्चों यहीं पे हुई है 2004 में। 2003 से 2004 में ही आपके क्या हुआ बच्चों? न्यूनतम वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 2004 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है बच्चों, ये भी बार ग्राम से ही है, बार डायग्राम है ये। तो अभी तक हमने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन फिगर वाले किस तरीके से किया जाता है। यहाँ भी आप लोग देखोगे कि एक एक करके सब कुछ जो है वो आप लोग पहले नोट कर लो कि किस पे कितना है, ठीक है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बच्चों? 20 है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना है? 20 है। फिर ट्रांसपोर्ट में 12.5 है, ट्रांसपोर्ट में 12.5 है। फिर एडवर्टीजमेंट में 15 है,
एडवर्टीजमेंट में 15 है, उसके बाद टैक्स में 10 है, टैक्स में कितना है 10 है, टैक्स के बाद आप देखोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 5 है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना है बच्चों 5 है, और उसके बाद सैलरी 20 है, सैलरी कितना बच्चों 20 है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन वो कितना है 17.5। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चंस। कहता है कि ऋण के ब्याज पर व्यय परिवहन पर व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। द एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 17.5 है, 17.5 है, इज वाट परसेंट मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पे कितना है बच्चों 12.5 है, तो 12.5 से कितना अधिक है 5 अधिक है, 12.5 से कितना अधिक है बच्चों 5 अधिक है, कितना 12.5 गुना में 100। ठीक है, 12.5 गुना में 100। अब आप देखोगे ये पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और लगा दोगे, 25 बचे कितना आ गया 125, ये आ गया 25 और 25 चौक 100, 40% आ गया बच्चों। ठीक है ना, तो कितना परसेंट अधिक है 40% अधिक है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 17.5 है और ट्रांसपोर्ट पे एक्सपेंडिचर कितना 12.5 है, तो 5 अधिक है, तो 5 अधिक है किससे 12.5 से है। ठीक है ना, तो आपको परसेंटेज बताना है, कितना परसेंट बताना है आपको, तो 12.5 से कितना अधिक है 5 अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बुनियादी ढांचा, द रेशो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट कितना है बच्चों 35.5, 32.5, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट पे इन दोनों को सम कर दिया कितना आ गया 32.5। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ट्रांसपोर्ट टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 27.5, इन दोनों को ऐड करोगे तो 27.5 हो गया। ठीक है ना, तो क्या पूछा इन दोनों का रेशो पूछा है, इन दोनों का क्या निकालना है बच्चों रेशो निकालना है, यानी 32.5 रेशो 27.5, ये रेशो से रेशो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। अब आप काटोगे 5 से काट लो पहले, तो ये हो गया 5 6 30 और 5 5 25, 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। अब फिर 5 से काटे 5 5 25 और 5 5 25, फिर 5 से काट लोगे बच्चों के 13 5 65 और 11 5 55, तो रेशो क्या आ गया बच्चों 13:11, 13:11 इसका क्या आ गया रेशो आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता क्या है कि यदि विज्ञापन पर द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट इज 2.10 करोड़, एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट जो है बच्चों वो कितना दिया हुआ है 15, एडवर्टीजमेंट जो है वो कितना है 15 है, यानी 15 यूनिट की वैल्यू जो है वो गिवन है 2.10 करोड़, 2.10 करोड़। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ देन द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड टैक्स, ट्रांसपोर्ट और टैक्स का डिफरेंस कितना है 2.5 है, ट्रांसपोर्ट और टैक्स, ट्रांसपोर्ट और टैक्स का डिफरेंस कितना है 2.5 है, तो 2.5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपको ये बताना है। जब 15 यूनिट की वैल्यू 2.10 करोड़ है तो 2.5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि टैक्स और ट्रांसपोर्ट और टैक्स का एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना है 2.5 है। तो बच्चों कैसे फाइंड आउट करोगे 2.10 अपॉन 15 इंटू 2.5
5। ठीक है, अब कैंसिल आउट करोगे, सोल्व कर लो इसको, तो ये हो गया 210। अच्छा, लाख में बता रहा है, चलिए, तो ये है बच्चों 2,10,00,000। ठीक है, ये टोटल क्या हो गया, 2,10,00,000 बटे में 15 गुणा 2.5। ठीक है, अब आप इसे सोल्व करोगे बच्चों, तो कैंसिल आउट करो, इसको काटोगे, तो 15 एकम 15 और 15 चौक 60, 6 पे 2 2 4 1 5 0, 2 2 4 2 2 4 1 5 0। अब इसको गुणा करोगे 2.5 से। ठीक है, तो कितना आ गया ये, 25 छक 150। अगर मैं 25 से गुणा करूँ या एक जीरो हटाकर यहाँ से डेसिमल हटा दूँ, ठीक है बच्चों, तो ये 1 2 3 4 4 जीरो तो ऐसे आ गया, ये 4 जीरो ऐसे हो गया, और 25 को 16 से गुणा कर लो, 25 छक 150 की जीरो 15, और 25 और 15 40। ठीक है ना, तो कितना हो गया बच्चों ये, सॉरी ये 14 होगा, 15 चौक 60, 15 चौक 60 हो गया। अब ये हो गया 1 2 3 4, 25 चौक 100 के जीरो हासिल 10, और 25 और 10 35। कितना हो गया बच्चों, 35 लाख। कितना है ये, 35 लाख है टोटल। ठीक है ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 35 लाख के इक्वल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 यूनिट की वैल्यू जो है वो 2.10 करोड़ यानी 2 करोड़ 10 लाख है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 करोड़ 10 लाख बटे में 15 काट दिया, 15 एकम 15, 15 चौक 60, और 2.5 एक जीरो से हटा के यहाँ पे डेसिमल हटा दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है, यदि कंपनी के व्यय की कुल धनराशि अनुसार दैट इफ द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर of company is n, total amount of expenditure of company is n times the expenditure of research and development। research and development में कितना है, 5 है, then the value of n। ठीक है, अब ये टोटल कितना है बच्चों, वो ऐड कर लो पहले, इन सबको जोड़ लो कि टोटल एक्सपेंडिचर है कितना। तो 20 और 20 40, 10 50, 50 और 20 70, 20 20 40, 40 10 50, 50 और 20 70, 70 और 30, 70 और 30 कितना हो गया बच्चों, 100 हो गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 100 हो गया, जो कितना गुना है किसका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कितना, 5 है। ठीक है ना, कितना टाइम्स है, n टाइम्स है, तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे बच्चों, 20। ठीक है ना, टोटल जो है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 20 टाइम्स है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका, कहता क्या है कि इफ द इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट ऑफ 2.45 करोड़, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 17.5, 17.5 की वैल्यू है बच्चों 2.45 करोड़, 2.45 करोड़ दिया हुआ है, देन द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, टैक्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एडवर्टीजमेंट पे कितने बच्चों, 15। ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट पे 15, टैक्स पे 10, 25 हो गया। उसके बाद दिया हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टैक्स, टैक्स हो गया, टैक्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना, 5। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया ये, 20 और 5 30। तो अगर 17.5 की वैल्यू 2.45 है तो 30 की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो आप कर लोगे 2.45 अपॉन 17.5 इंटू 30। ठीक है बच्चों, अब आप देखोगे एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। अब ये आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे नीचे हटाओगे, एक 10 कर दोगे, 0 से 0 काट दो।
ठीक है, आपके पास आ गया 245/175 गुणा में 3। ठीक है, अब काट लो, पहले 5 से काट लो, 5 से ही काटोगे तो ये आ गया आपके पास 5 दिया 15 और 5 दिया 15, 5 25 और इसे 5 से काटोगे तो 5 चौक 20 और 5 निम 45। ठीक है, और इधर के 5 7 7 से काट लो, 7 5 35 और 7 7 49, 21/5, 5 चौक 20.2, 4.2 करोड़ आ गया। कितना आ गया बच्चों? 4.2 करोड़ आ गया। किसका? टोटल एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट टैक्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, तो अगर आपके पास दिया था क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 17.5 यूनिट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होते हैं। ठीक है, चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन है आपके पास। ये भी एक बार चार्ट है जिसमें 2007 2008 को दिखाया गया है अलग अलग मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड का। तो इसमें आप लोग देख लो कि 2007 की अगर मैं बात कर लूँ, 2007 और 2008। ठीक है, 2007 में ए कितना है बच्चों? ए कितना है 2007 में? ए 30 है। बी कितना है? 30 से लेकर 45 तक यानी 15 है। 30 से लेकर आपका कितना आ गया? 45 तक यानी 15। सी की अगर मैं बात करूं तो सी है बच्चों 45 टू 65, 45 टू 65 यानी 20, 45 टू 65 कितना हो गया? 20। और डी की बात करूं मैं तो डी है बच्चों 65 टू 75, 10, 65 टू 75 कितना हो गया? 10। और ई की बात करूं तो 75 टू 90, 75 टू 90 यानी 15 हो गया बच्चों। उसके बाद एफ की बात करूंगा तो एफ जो है वो 90 टू 100 यानी 10 है। ठीक है, तो 2007 में ये आपके पास डाटा है। उसके बाद 2008 की बात करूं तो 2008 में ए कितना है बच्चों? ए आपके पास 40 है। ए कितना है? 40। 2008 में ए का कितना है? 40 है। उसके बाद बी की बात करूं 40 टू 60, 20 है। सी की अगर मैं बात करूं तो 60 टू 75, 15 है। ठीक है, डी की अगर बात करूं मैं तो डी आपके पास 75 टू 85, 75 टू 85 10 है आपके पास। ई की बात करूं तो ई आपके पास 85 टू 95 10 है आपके पास। और एफ जो है बच्चों वो 5 है। ये डाटा आपके पास आ गया है 2007 और 2008 का। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों 2007 में निर्मित ए बी ई के मॉडल की मोबाइल की कुल संख्या कितनी है? 2007 में ए बी और ई की, 2007 में ए बी और ई की कितनी है बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो जोड़ोगे तो 30 और 15, 45 और 15 60। ठीक है बच्चों, कितना हो गया? 60 हो गया। उसके बाद और भी दिया है कुछ। 2007 में कितना बच्चों? 35 लाख है। यहाँ पे जो है वो 35 लाख है कि सेल हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। और 2008 में ये 44 लाख है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कुल मैन्युफैक्चर्ड 2007 में कितना हुआ? 60%। तो 60% किसका? 35 लाख का। 35 का 60% परसेंट ही है। तो 35 लाख का 60% आपको निकालना है बच्चों, कितना होगा? ठीक है, तो काट लो इसको। 35 लाख तो ये आ गया बच्चों 3 और ये आ गया 5, ये आ गया 7, 7 दिया 21 लाख। कितना आ गया बच्चों? 21 लाख आ गया। ठीक है ना, 35 लाख का 60% कितना आ गया?
21 लाख आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहते हैं बच्चों, 2007 से 8 तक किन मॉडलों के उत्पादन के विचरण का प्रतिशत सबसे कम रहा है। फॉर विच मॉडल वाज द परसेंटेज वेरिएशन इन द प्रोडक्शन फ्रॉम 2007 to 8 द मैक्सिमम। ठीक है, प्रोडक्शन सबसे अधिक बी और सी की। अब देखोगे यहाँ पे भी 15 है, यहाँ 20 है, ये 20 है और ये 15 है। ठीक है, 2007 से 8, यहाँ 15, ये 20 बढ़ गया था। सी जो है वो 20 से 15 हो गया, घट गया। सी और डी की बात करूँ मैं, तो सी और डी की बात करूँ तो डी तो सेम ही है। उसके बाद डी और ई नहीं होगा, क्योंकि डी जो है वो सेम है, नहीं हो रहा है, और ई जो है वो घट जा रहा है। ठीक है, और ए और बी देखो, ए 30 से 40 हो गया है और बी 15 से 20 हो गया, यानी यहीं पे जो है इनका वो जो है सो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ भी देखोगे ए में भी 30 से 40 हो चुका है, बढ़ा है यहाँ भी, और बी भी आपके पास बढ़ गया। ये दोनों पेयर आपका राइट आंसर क्या हो गया, 4 इसका राइट आंसर हो गया, ए और बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 2007 और 8 में निर्मित बी प्रकार के मोबाइलों के बीच की संख्या का अंतर कितना है बच्चों। तो अब आप देखोगे बी में यहाँ पे 15% है और यहाँ पे 20% है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो ये 15% किसका है, 35 लाख का है। ये 35 लाख का 15% है बच्चों, और ये जो है दूसरा जो है वो 44 लाख का 20% है। 44 लाख का 20% है। ठीक है, अब इनका डिफरेंस आपको निकालना है, तो अब देखो ये हो गया 5 और ये हो गया 3/5। ठीक है, और ये हो गया आपके पास 7, ये तो आपके पास 21 लाख हो गया, ये तो आपके पास 21 लाख हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास 21 लाख, और यहाँ से काटोगे बच्चों तो 44 लाख को 5 से काटना है, तो 5 अठे 40 और 5 अठे 40। ठीक है ना, 44 लाख को 5 से काटोगे तो 8,80,000, 8,80,000। ठीक है ना, कितना हो गया, 8,80,000 हो गया। और 35 लाख का 15% निकाल रहे थे हम, तो ये सॉरी ये 20 आ गया ना, 35 लाख का 15% निकालोगे आप, ये आ गया 20। अभी आ गया आपके पास 5 सते 35 और 5 20, 21/4, 5 20 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 5 20, 5,25,000। ठीक है ना, कितना आ गया, 5,25,000। तब 8,80,000 में से 8,80,000 में से 5,25,000 आपको घटाना है। 5,25,000 आपको क्या करना है बच्चों, घटाओगे तो कितना आ गया आपके पास, ये 5 6 3, कितना आ गया बच्चों, सॉरी ये 5 आ गया ना, ठीक है, 3,55,000 आ गया। तो डिफरेंस कितना आया, 3,55,000 का डिफरेंस आ गया, 3,55,000 का डिफरेंस आया। क्यों आया, क्योंकि बी का डिफरेंस पूछा। यहाँ पे 35 लाख का 15% निकाल लीजिए और 44 लाख का 20% निकालिए, और उन दोनों को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको। कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा इजी करना है आपको, फटाफट से जल्दी करना है सोल्व। 2008 में ए प्रकार के मोबाइलों का प्रतिशत 2007 के बराबर है, तो 2008 में ए प्रकार के मोबाइलों का उत्पादन कितना है बच्चों। ठीक है, अब आप देखोगे कहता है कि 2001, तो कहता है कि 2008 में ए प्रकार के जो प्रतिशत है 2007 के बराबर हो जाए। यानी 2008 में 40% है, वो 40 ना रखकर 7 के बराबर हो जाए, यानी 30% हो जाए। 40% ना रख के कितना हो जाए बच्चों, 30% हो जाए। तो पूछा है कि ए प्रकार के मोबाइल का उत्पादन जो है, प्रोडक्शन, वो कितना होगा 2008 में।
तो ये 44 लाख है बच्चों। तो 44 लाख का 30% आपको निकाल देना है। तो 44 लाख का 30% कितना हो गया? 132। 132 हो गया बच्चों, यानी 1,32,000 हो गया। 1,13,20,000, 13,20,000 हो जाएगा, ठीक है ना। 44 लाख का 30% हो जाएगा बच्चों 13,20,000, 13,20,000 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता क्या है कि यदि कंपनी द्वारा डी प्रकार के मोबाइलों की प्रत्येक वर्ष के उत्पादन में 85% बेच दिया जाए। अगर 85% बिक गए बच्चों, यानी 15% बिना बिके रह गए, तो डी प्रकार के कितने मोबाइल बिना बिके रह गए? यानी बच्चों 35 लाख था, 35 लाख में का 10% ही तो है, 10% ही टोटल डी प्रकार का था। इसमें 85 बिक गया, यानी 15% ही अनबिका रह गया। यानी 2007 में इतने मोबाइल जो है वो नहीं बिके हैं। तो 35 लाख 1 2 3 4 5 गुणा में 10/100 गुणा में 15/100, 2 2 4 से ये 2 2 4 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। 4 0 कैंसिल आउट आपके पास हो गया। अब 15 को गुणा कर लो 35 से, तो 15 25 75 के 5 हासिल 7, और 15 तिया 45 और 7 52, ठीक है ना। कितना आ गया? 52 आ गया। यानी कितना आ गया आपके पास? 52,500 मोबाइल नहीं बिका था। 52,500 मोबाइल 2007 में नहीं बिका, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 2008 की बात करूं तो 44 लाख का डी वाला यहाँ भी 10% ही है, और इसका भी 15% नहीं बिका है। तो 2 2 4 0 से 2 2 4 0 कैंसिल आउट हो गया। 15 से गुणा करोगे, 15 चौक 60 के 0 6, 15 चौक 60 और 6 66 पे 2 0 और, है ना। यानी 66,000 मोबाइल यहाँ भी नहीं बिका है। यहाँ पे 52,500 और यहाँ पे 66,000 नहीं बिका है। अब मैं दोनों को जोड़ दूंगा, अब मैं दोनों को जोड़ूंगा बच्चों, तो कितना हो गया? 6 2 8 6 5 11, ठीक है ना। तो कितना आ गया? 1,18,500 मोबाइल नहीं बिका है बच्चों। 1,18,500 मोबाइल आपके नहीं बिके हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। सेम एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से है। क्वेश्चन ये दिया गया है आपके पास, इसमें 2001 और 2002 में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की बात कर रही है, किया जा रहा है, ठीक है। तो बात हम पहले 2001, 2002 और 2000 की कर लें, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्लास में 2000 में कितने बच्चों? 70। सेकंड क्लास में कितने हैं? 70 से 120 यानी 50, ठीक है ना। 70 से 120 तक यानी 50। और थर्ड क्लास की अगर मैं बात करूं, थर्ड क्लास की अगर मैं बात करूं तो 120 से 160 तक है। 120 से 160 का मतलब कितना हो गया? 40, ठीक है। उसके बाद 2001 की अगर मैं बात करूं तो 2001 में फर्स्ट में कितना है बच्चों? 60। 2001 में कितना है? 60। सेकंड क्लास में कितना है? 60 से 100 यानी 40। 60 से 100 तक है यानी 40 हो गया। और थर्ड क्लास है बच्चों, थर्ड क्लास में है 100 से 120 तक यानी 20। ये 2001 के ऑब्जर्वेशंस। 2002 की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्लास में यहाँ 80 है। फर्स्ट क्लास में कितने बच्चों? 80 है। सेकंड क्लास की अगर मैं बात करूं तो 80 से 130 यानी 50 है। और थर्ड क्लास की अगर बात करूं तो 130 से 140 यानी 10 है, ठीक है। चलिए ये आपके पास दिए गए आंकड़े। तो अब इसमें क्वेश्चन देखोगे कि अच्छा एक चीज और देख लो, टोटल जो है 2000 में, टोटल जो है वो 2000 में 160 है, 2001 में 120 है और 2002 में 140 है,
2002 में टोटल कितना 140 है। चलिए आप कहते हैं कि 2000 में द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड क्लास में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो सेकंड क्लास में कितने पास हुए बच्चों? 2000 की बात हो रही है, 50 पास हुए हैं। कितने में से? 160 में से। 160 में से 50 सेकंड क्लास में पास हुए हैं। परसेंटेज आपको बताना है तो काट लो, 4 से 4 चुक 16 और 25 चुक 100, 25 5 125 बटे में 4 कितना हो गया बच्चों? 62, सॉरी 4 तिया 12, 1 31.25 या 31:1/4%। ठीक है बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो होगा वो कितना हो गया? 31:1/4%। टोटल बच्चे 50 पास हुए आउट ऑफ 160 सेकंड क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चों? 2001 में फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण हुए छात्रों का परसेंट बताना है। 2001 में फर्स्ट क्लास में 60 बच्चे पास हुए, किस में से? 120 में से। परसेंट कितना आ गया बच्चों? 50। परसेंट कितना आ गया? 50% आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 2002 में सेकंड क्लास में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? 2002 में सेकंड क्लास में 50 बच्चे पास हो रहे हैं। सेकंड तृतीय श्रेणी थर्ड क्लास की बात हो रही है, 10 पास हो रहे हैं। 10 किस में से? 140 में से। 10 किस में से पास हो रहे बच्चों? 100। द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास विथ थर्ड क्लास इन 2002। तो थर्ड क्लास से 10 बच्चे पास हो रहे हैं, यानी अप्रोक्स अगर मैं देखूंगा तो 2002 में तृतीय श्रेणी में 5। परसेंटेज नहीं पूछा है, परसेंटेज नहीं, छात्रों की संख्या ही पूछी है। तो छात्रों की संख्या कितनी है? 10 है। छात्रों की संख्या कितनी है बच्चों? 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं कि 2002 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? तो 2002 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या सेकंड क्लास में 2002 में द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड क्लास में छात्रों की संख्या जो पास हुआ है वो कितना है बच्चों? 50 है। ठीक है, तो बच्चों तो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप लोग चैनल से जुड़े रहें और मैक्सिमम जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें बच्चों से, फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और मैं पूरा का पूरा DI पार्ट 1 2 3 में लेकर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है बच्चों, चलिए।